मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो एक छोटी मोटी ड्रग डीलिंग करके अपना गुजारा करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रोज पर, जो एक बार में काम करती है डांसर के रूप में, और जब वो घर लौटती है तब पता चलता है कि डेविड और रोज दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और अक्सर उनका झगड़ा होता रहता है। इसी दौरान हमें यह भी समझ में आता है कि रोज की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, इतनी कि वो अपने फ्लैट का किराया भी नहीं दे पा रही। उसके बाद डेविड के घर पर केन्नी नाम का एक लड़का आता है जो एक टीनेजर होता है। वो डेविड से ड्रग्स मांगता है, पर डेविड उसे सीधा मना कर देता है और बोलता है कि मैं छोटे बच्चों को ड्रग्स नहीं बेचता। तभी केन्नी देखता है कि कुछ बदमाश एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। उसकी मदद करने जाते ही केन्नी खुद उन गुंडों के हाथों पिटना शुरू हो जाता है। जब डेविड ये सब देखता है तो वो तुरंत वहां पहुंचता है और सिचुएशन को समहाउ हैंडल कर लेता है। लेकिन केन्नी थोड़ा कूल बनने के चक्कर में उन गुंडों को बता देता है कि डेविड एक ड्रग डीलर है। ये सुनकर वो गुंडे डेविड के पीछे पड़ जाते हैं। डेविड भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो पकड़ा जाता है और उसके सारे ड्रग्स और पैसा गुंडे लूट कर ले जाते हैं। अब इस वजह से डेविड मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि जिन ड्रग्स का पैसा अब तक डीलर को देना था वो अब उसके पास बचा ही नहीं। इसलिए वो डीलर के कॉल्स अवॉइड करना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद डीलर के आदमी उसे उठाकर सीधे ब्रैड के पास ले जाते हैं, जो उसका बॉस होता है। ब्रैड डेविड के सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वो उसे पैसे लौटा दे या मेक्सिको में जाकर एक बहुत बड़ी ड्रग्स शिपमेंट यहाँ बॉर्डर पार करवा के ले आए। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं तो वो इस खतरनाक काम के लिए मान जाता है। साथ ही ये भी बताता है कि मेक्सिको में लोग उसे पाब्लो चाकोन के नाम से जानते हैं और उसे भी वही नाम लेना होगा। डेविड टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि बॉर्डर के उस पार ड्रग्स कैसे ले जाए बिना पकड़े गए, क्योंकि पुलिस डॉग्स तो स्निफ कर लेते हैं। उसी वक्त डेविड एक परिवार को देखता है जो हॉलिडे के लिए निकला होता है। जब वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है और फिर भी पुलिस उसे नहीं रोकती, तो डेविड के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो एक फेक फैमिली बनाए तो पुलिस शक नहीं करेगी। फिर वो अपनी नकली फैमिली तैयार करने लगता है। सबसे पहले वो रोज के पास जाता है और उसे अपनी बीवी बनने के लिए कहता है। रोज पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो मान जाती है। फिर डेविड केन्नी और केसी से भी मिलता है और उनसे कहता है कि वो उसके बच्चे बनकर उसके साथ चले। केसी वही लड़की होती है जिसे गुंडों से बचाने गए थे केन्नी और डेविड। सब तैयार होकर मेक्सिको लैंड करते हैं और ब्रैड की फैक्ट्री की तरफ आरवी में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो डेविड को पता चलता है कि ब्रैड ने उसके साथ धोखा किया है। उसने कहा था कुछ किलो माल होगा, लेकिन वहां तो इतना ज्यादा माल होता है कि पूरी आरवी भर जाती है। अब मजबूरन डेविड को सारा ड्रग्स लेकर निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री से निकलता है, एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। सब घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला रिश्वत लेने वाला होता है और पैसे मिलते ही उन्हें बिना चेक किए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब वो बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात एक और परिवार से होती है, डॉन और एडी, जो अपनी बेटी मलिसा के साथ ट्रिप पे निकले होते हैं। तभी केन्नी की नजर मलिसा पर पड़ती है और उसे वो पसंद आ जाती है। चेकिंग के टाइम पुलिस सभी को आरवी से बाहर निकलने के लिए कहता है। उस वक्त पुलिस वाला आरवी के अंदर जाकर चेकिंग करने ही वाला था, लेकिन अचानक कुछ लोग पीछे से भागने लगे, क्योंकि वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। उन लोगों को भागते देखकर ऑफिसर ने डेविड से कहा कि तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि हमारा टारगेट यही लोग थे। ये सुनकर सबके चेहरे पे सुकून आ जाता है और वो लोग सेफ तरह से बॉर्डर पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जहां से डेविड ने माल उठाया था, वहां असली पाब्लो ककून आ पहुंचता है। यहाँ सच्चाई सामने आती है कि ब्रैड ने डेविड को बेवकूफ बनाया था और पाब्लो का नाम यूज करके अपना काम निकलवा लिया था। जब असली पाब्लो को पता चलता है कि कोई उसके माल के साथ छेड़छाड़ करके निकल गया है, तो वो तुरंत अपने आदमी के साथ डेविड की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं जब सब लोग मजे से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब उनकी आरवी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। ये देखकर डेविड और केन्नी वहीं रुक जाते हैं, जबकि रोज और केसी मदद ढूंढने निकलती है। तभी डॉन और एडी वापस उसी रास्ते से गुजरते हैं और वो लोग उन्हें गैराज तक लिफ्ट देने का ऑफर करते हैं। ये वही कपल था जिससे ये लोग बॉर्डर पर मिले थे। डॉन के आरवी में सब लोग चढ़ जाते हैं और सफर आगे बढ़ता है। सफर के दौरान सब हंसी मजाक में बिजी होते हैं। तभी डेविड और रोज को पता चलता है कि डॉन असल में एक नार्कोटिक ऑफिसर है जो फिलहाल छुट्टी पर है। ये बात जानकर डेविड घबरा जाता है और वो बाकी सबको बोलता है कि उन लोगों को इनसे जल्द छुटकारा पाना चाहिए। मगर किस्मत फिर से उनका साथ नहीं देती, क्योंकि जिस गैराज तक वो पहुंचते हैं वो बंद मिलता है। इस वजह से डॉन कहता है कि वो लोग जंगल में कैंपिंग कर लें और डेविड लोगों को मजबूरी में ये बात माननी पड़ती है। कैंप के वक्त जब डॉन और एडी सभी को गाने सुनाकर एंटरटेन कर रहे होते हैं, तब डेविड और रोज मिलकर प्लान बनाते हैं कि रात में जब सब सो जाएं तो वो चुपके से उनकी आरवी लेके निकल जाएंगे। रोज को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है।
उसी दौरान हम देखते हैं कि केन्नी मेलिसा के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, पर उसकी मासूमियत के कारण उन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। ये देखकर डेविड को केन्नी पर दया आती है और वो उसे कुछ डेटिंग टिप्स देता है। आधी रात के वक्त जब सब लोग नींद में होते हैं, डेविड और रोज डॉन और एडी के टेंट तक आरवी की चाबी लेने पहुंचते हैं, लेकिन अचानक डॉन डेविड का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर डेविड और रोज दोनों काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तो सब खुल गया। लेकिन उल्टा यहाँ एक नई बात सामने आती है। डॉन और एडी की शादी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ एक्साइटमेंट चाहते थे। डॉन और एडी चाहते थे कि डेविड और रोज उनके साथ फिजिकल रिलेशन में आए। ये सब सुनकर डेविड और रोज दोनों उस सिचुएशन से निकलने का डिसीजन लेते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। फिर जब सब आरवी में बैठ जाते हैं, तब देखा जाता है कि मेलिसा केन्नी को किस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन केन्नी इस सिग्नल को समझ नहीं पाता। इस वजह से केसी और रोज उसे किस करना सिखाते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था। तभी अचानक मेलिसा वहां आ जाती है और ये सब देखकर शॉक में आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि केन्नी अपनी माँ और बहन के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेलिसा गुस्से में वहां से चली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद केन्नी काफी उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो मेलिसा को दिल से पसंद करने लगा था। अगली सुबह डॉन की फैमिली डेविड और उसकी फेक फैमिली को गैराज तक ड्रॉप करने ले जाती है, क्योंकि गैराज ओनर ने उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि उनका आरवी रिपेयर हो चुका है। गैराज के अंदर जाते ही डेविड का आमना सामना असली पाब्लो से हो जाता है और उस वक्त उसे पता चलता है कि जो माल वो ब्रैड का समझ रहा था, वो असल में पाब्लो का था। ब्रैड ने उसके जरिए पाब्लो का माल चुराया था। पाब्लो गुस्सा हो जाता है और सबको धमकाता है कि उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन डेविड उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये सब गलती से किया, किसी प्लान के तहत नहीं। उस वक्त पाब्लो को ये भी पता चलता है कि रोज एक डांसर है, इसलिए वो उसे परफॉर्म करने को बोलता है। सबका ध्यान रोज की तरफ होता है। उसी वक्त डेविड चांस लेकर आरवी लेके सबको वहां से ले जाता है। उस वक्त केन्नी आरवी चला रहा था, जबकि उसे ड्राइविंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, और तभी एक मकड़ी उसके प्राइवेट पार्ट पे काट लेती है, जिस वजह से उसे बहुत तेज तकलीफ होने लगती है और आरवी उसके हाथों से कंट्रोल के बाहर हो जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। मकड़ी के काटने के बाद केन्नी की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि सब उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डेविड ने गुस्से में ब्रेट को कॉल करके जोर जोर से सुना दिया, क्योंकि उसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। बाद में डेविड उससे ज्यादा पैसों की डिमांड करता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो ड्रग्स लौटा देगा पाब्लो को और तुम्हारा लोकेशन भी उससे शेयर कर देगा। ये धमकी सुनते ही ब्रेट थोड़ा घबरा जाता है और मजबूरन डेविड की शर्तें मान लेता है। केन्नी जैसे ही थोड़ा स्टेबल होता है, डेविड उसे बिना किसी डिले के ले जाने लगता है, लेकिन जल्दी में केन्नी व्हीलचेयर से गिर जाता है, जो बात रोज को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि डेविड सिर्फ अपना काम देख रहा था। इसी टेंशन में डेविड और रोज के बीच बहस हो जाती है और बात बात में डेविड कह देता है कि उसे इस डील के बदले में 10 लाख मिलने वाले हैं। ये सुनकर रोज हिला जाती है और उस पर चिल्लाकर बोलती है कि तुम मुझे सिर्फ 3,000 दे रहे हो इतने बड़ी डील में। केन्नी भी बोल पड़ता है कि उसे तो सिर्फ 1,000 मिल रहा है। फिर केन्नी हैरान होकर पूछता है कि तुम लोगों को पैसा मिल रहा था। तब सबको पता चलता है कि डेविड ने केन्नी को कुछ भी नहीं दिया था। ये सब सुन के तीनों डेविड का साथ छोड़ देते हैं और डेविड तन्हा ही ड्रग्स डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। इसी बीच केसी अपनी एक दोस्त से बात करते वक्त बताती है कि अब वो डेविड और बाकी सबको अपना परिवार मानने लगी है। थोड़ी देर में केन्नी और रोज भी उसके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड को भी अपनी टीम की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि अब उसे उन सब की आदत सी लग गई थी। इसी वजह से वो उन्हें लेने के लिए वापस आता है और उनसे कहता है कि जितने भी पैसे मिलेंगे सब में बराबर बांटेंगे। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और डेविड को माफ कर देते हैं। जब ये लोग अपने आरवी तक जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उनकी मुलाकात मेलिसा और एडी से हो जाती है। मेलिसा केन्नी को देखते ही अपनी माँ को बताती है कि उसने कल रात केन्नी को अपनी माँ और बहन को किस करते हुए देखा था। एडी ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और जब वो सच जानने की कोशिश करती है, तो केन्नी उन्हें बता देता है कि वो लोग असल में फैमिली नहीं है और मेक्सिको से ड्रग्स लाने के लिए डेविड ने एक फेक परिवार तैयार किया था। तभी पाब्लो का एक आदमी वहां पहुंच जाता है, जिसके हाथ में बंदूक होती है। सभी लोग उसे देखते ही डर जाते हैं, लेकिन डॉन टाइम पर आ जाता है और उस आदमी को मार गिराता है। बाद में जब मेलिसा पुलिस बुलाने जा रही होती है, तभी पाब्लो वहां आ जाता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। पाब्लो डेविड और उसके दोस्तों को मारने ही वाला होता है कि तभी आग के पटाखे छूटने लगते हैं, जिससे पाब्लो का ध्यान हट जाता है और डेविड तुरंत उसके हाथ से गन छीन लेता है। फिर केन्नी गुस्से में पाब्लो को पंच मारता है और नीचे गिरा देता है। फिर मेलिसा के सामने उसे किस करके अपना प्यार जता देता है। ये सब होने के बाद डॉन उन सबको वहां से निकल जाने के लिए कह देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये लोग बुरे नहीं हैं, बस सर्कमस्टांसेस के मारे हुए हैं।
बाद में डेविड सारी ड्रग्स ब्रेट को वापस दे देता है। वहां ब्रेट एक बार फिर डेविड को धोखा देने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बार भी उसे एक पैसा नहीं मिलेगा, पर डेविड इस बार तैयारी करके आया होता है क्योंकि उसने पहले ही डॉन को ये जगह बता दी होती है। थोड़ी ही देर में डॉन अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचता है और ब्रेट को हाथ के हाथ अरेस्ट कर लेता है। उसके बाद डॉन डेविड से कहता है कि वो ब्रेट के खिलाफ गवाही दे। डेविड बिना हिचकिचाए मान जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब उसने सुधरने का फैसला कर लिया है। गवाही के बदले में सरकार डेविड और उसकी झूठी फैमिली को प्रोटेक्शन देती है और सभी को एक नया घर दिया जाता है जहां डेविड सबके साथ रहता है। और इसी के साथ फिल्म का ये सफर खत्म हो जाता है।